बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप लोग? अल्लाह ताला हमेशा आपको अपनी रहमत में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आपके लिए एक नई टिप लेकर आई हूँ। ये आपको पेजेस नज़र आ रहे होंगे, ये मैंने फ़ोटो स्टेट करवा के रखे हुए हैं। ठीक है, ये मुख्तलिफ़ कैलीग्राफी के हैं, मुख्तलिफ़ फ़ॉन्ट्स के। ये सुलूस ख़त है, ये ख़त दीवानी है और दिस माई मोस्ट फेवरेट। सो आज मैं इनके साथ एक आपको टिप दूंगी कि इनके साथ आप किस तरह से कैलीग्राफी मज़ीद अपनी बेहतर कर सकते हैं। और ये स्पेशली उन बिगनर्स के लिए है जिनको बहुत ज़्यादा डर लगता है कैलीग्राफी करते हुए। स्टार्टिंग में जिनको बहुत ज़्यादा डर लग रहा होता है कि अच्छा जी कैसे करेंगे, किस तरह से करेंगे, पकड़ेंगे कैसे, तो उनके लिए मेरे पास ये सिंपल सी टिप है कि मैंने इस तरह से ट्रांसपेरेंट शीट है मेरे पास। आप कोई भी इस तरह ट्रांसपेरेंट शीट ले सकते हैं, प्लास्टिक की या लेमिनेशन पेपर जो होता है, लेमिनेशन शीट, वो ले सकते हैं। ठीक है, और ये मेरे पास कैलीग्राफी कलम है। अगर आपके पास ये कैलीग्राफी कलम अवेलेबल नहीं है तो ये वाले जो कलम होते हैं जिसके साथ अमूमन तख्ती लिखी जाती है, ये वाले कलम आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो करना आपने ये है कि ये मेरे पास इंक है, अवेलेबल होती है इजीली, हर जगह अवेलेबल होती है। तो इसके साथ मैं आज आपको करके दिखाती हूँ कि इस तरह आपने किस तरह से इसको आप अपने हाथ में रवानी ला सकते हैं, यानी आपको मुश्किल नहीं लगेगी फिर, और आप इजीली अपने हाथ को, जब आपका हाथ रवानी से चलना शुरू हो जाएगा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें मैंने इंक ली और मैं अब इसके ऊपर लिख रही हूँ। ठीक है, और ये देखिए, ये देखिए, और ये इजीली रिमूव हो सकता है आप इसको। और वैसे भी ये इतना सस्ता होता है, यानी ये कोई भी इस तरह की आप चीज़ ले लें किसी भी चीज़ के साथ, इस तरह के अमूमन पेजेस, ये जो प्लास्टिक ये शीट है, ये आपको किसी भी चीज़ से मिल जाएगी, अमूमन बुक्स की या डायरीज जिसमें आती हैं उसमें भी ये होती है। तो ये देखिए, और ये देखिए आपका बड़ा अच्छा लिखा जाएगा इसके साथ। और जब आप इसको मज़ीद लिखते रहेंगे तो आपका हाथ इसके साथ मज़ीद रवानी आती जाएगी। और सबसे अहम बात जो होती है वो हमारे लिए यही होती है कि हमने रवानी किस तरह से हाथ में लानी है। यानी आप देखें कि एक हम जो असल में रवानी क्या होती है कि आपका हाथ रवानी से चलना शुरू हो जाए, जो भी आप लफ्ज़ लिखे हैं उसमें अटके नहीं। अब अगर हम अटक जाएंगे, हम यहाँ पे इस तरह से, अब जो चीज़ यहाँ से ऐसे हमने गोल लेकर आनी है, अब अगर वो रवानी नहीं है, यहाँ पे इस तरह से आ जाएगी, या फिर ये सीधी चीज़ जो है वो बिल्कुल सीधी नहीं होगी, या फिर इस तरह से ये जो गोल हम इस तरह से करते हैं वो गोल नहीं होगी, वो इस तरह से ऐसे टेढ़ी मेढ़ी सी हो जाएगी। तो जब आप इसके ऊपर लिख के प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस इसके साथ हो जाएगी। और इसके साथ ही दूसरी चीज़ मेरे पास जो है वो ये कि ये मैं मोबाइल ऐप है। ठीक है, कोई भी मोबाइल ऐप आप ले लें और इसमें मुख्तलिफ़ फ़ॉन्ट्स होते हैं। ये देखें, ये मेरे पास मुख्तलिफ़ फ़ॉन्ट्स यहाँ पर ऊपर आपको नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, ये ख़त नस्तालीक है, ये मुख्तलिफ़ हैं। अब यहाँ पे मुझे जिस फ़ॉन्ट में चाहिए, ये थुलुस ख़त है, इसमें मुझे चाहिए, और एक ये रिक्का ख़त है। ठीक है, अब अगर आप इसकी प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं आप इसको ले लें। मैं इसके साथ आपको प्रैक्टिस थोड़ी सी करके दिखा देती हूँ। इसको आपने लेना है और इसी तरह से आपने ये प्लास्टिक शीट, ठीक है, ये रखनी है इसके ऊपर। इसको आप ऐसे करके पीछे टेप लगा सकते हैं, किसी भी चीज़ के साथ जोड़ सकते हैं। ठीक है, और इसके ऊपर आप सिंपल ये जो हमने खुद कलम बनाए थे, या ये वाले कलम ले लें, कोई भी लेके आप इसके ऊपर वैसे ही बस इस तरह से लिखकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, और ये क्योंकि ये प्लास्टिक है तो आपकी इंक के साथ भी ये ख़राब नहीं होगा अगर आप इसके ऊपर इस तरह से प्रैक्टिस कर लेंगे तो। ठीक है, और दूसरी जो चीज़ है वो ये कि ये मेरे पास पेज है। ठीक है, इसको भी आपने इस तरह से रखना है,
और इसको भी आपने ऐसे ही कि ये हिले ना और आपका काम ख़राब ना हो, तो इस तरह से आपने इसको टेप लगा लें। ठीक है, इसको बिल्कुल लगा के तो हमने यहाँ पे क्या करना है कि ये आपको नज़र आ जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर हाथ नहीं रखें, हाथ आप अपना साइड पे रख लें यहाँ तक। ठीक हो गया। और अब हमने इसके साथ हमने प्रैक्टिस करनी है। मैंने ये पेज पीछे क्योंकि टेप से नहीं लगाया, तो इस वजह से मैं आपको ऐसे लिख कर दिखा देती हूँ। इसके ऊपर आप किसी भी और चीज़ से रख सकते हैं। ये रेज़र है, आप इस रेज़र के साथ इसको ये कर सकते हैं ताकि ये आपका ख़राब ना हो। और इस तरह से हमने इसके ऊपर लिखकर प्रैक्टिस कर लेनी है। सिर्फ आपने असल में जो चीज़ है हमारी वो ये कि हमने अपने हाथ में रवानी कैसे लेकर आनी है ताकि हम उसको बेहतर तरीके से लिख सकें। ठीक है, और एक टिप ये है हमारे पास। तो इस तरह से आपने मुख्तलिफ ये ऐप्स में जो ये देखें अब ये है, तो इसके साथ भी मैं आपको लिख कर दिखा देती हूँ। और ये काम बड़ा सुकून से करने वाला होता है। यानी आप ऐसे नहीं कर सकते कि बस जल्दी जल्दी आप इसको कहें कि हमने करना है और इसको जल्दी से ख़त्म करने की कोशिश करें। जितनी ज़्यादा आप तवज्जो के साथ करेंगे और अपना पूरा फोकस करके करेंगे, उतनी ही ज़्यादा और अच्छा ये लिखा जाएगा और उतनी ही जल्दी आपको लिखना आ भी जाएगा और आपके हाथ में असल में रवानी भी आ जाएगी। ठीक है, ये दोनों तरीके मैंने आपको बताए हैं। और इसके साथ एक जो अगली चीज़ है वो ये कि इसी के साथ आप ये पेंट ब्रश जो होता है उसके साथ भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसी के ऊपर आप इस तरह से ये रखें। इसके साथ मेरे पास ये साइज़ थोड़ा सा बड़ा है, इस वक्त मेरे पास छोटा साइज़ है नहीं, तो इसके साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हैं बिल्कुल इसी तरह से। और आपको ब्रश का यूज़ करना भी आ जाएगा कि किस तरह से ब्रश यूज़ करना है। आपको कलम के साथ लिखना भी आ जाएगा कि कलम किस तरह से यूज़ करनी है। और इसके साथ ही अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा, मुझे बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा और प्रैक्टिस करते रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।